तो चलें बिहारी बोटी रोल अच्छी बात है। अच्छा चलें हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, ये आ गया पिसा हुआ पपीता। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। आपने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। तो मैं शामिल कर देती हूँ 1 टीस्पून भर के इसमें चला जाएगा नमक। दही हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो चले जी, ये चला गया इसमें दही। और इसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च, ये हमने इसमें शामिल कर दी। साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें जाएगा लीमू का रस। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है सुर्ख प्याज 1 से 2 टेबल स्पून, ये इसमें चली गई। हमने इसमें ऐड कर देना है सरसों का तेल। वैसे मैरिनेशन में ऑयल अच्छा भी जाता है, तो कुकिंग आप रेगुलर ऑयल में कर लीजिएगा, लेकिन मैरिनेशन में आपने ऐड कर देना है सरसों का तेल। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ज़ीरा जो है वो मैं यहाँ पर भून के ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, तो ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। ज़ीरे को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ज़ीरा भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है बेसन। तो 1 टेबल स्पून है तो मैं शामिल कर देती हूँ 2 टीस्पून। ये इसमें चला गया बेसन। और जो ज़ीरा है इसको भी रोस्ट करके ऐड कर देते हैं। रात भर आपने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। और वो तमाम लोग जो बकरा ईद के लिए भी रेसिपीज़ देख रहे हैं, ज़रूर तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें हम तैयार कर रहे होते हैं। चलें ज़ीरा यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और ये वो दिन है जब ईद के हवाले से भी थोड़ी जो मसरूफियत है वो बढ़ जाती है। बड़ों का फोकस जानवरों पे होता है, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी तमाम चीज़ें ख़रीदनी हैं, पूरी करनी है। चलें 1 टीस्पून भर के ले लिया ज़ीरा, और मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। और साथ साथ आपको अज्जा नोट करवा देते हैं कि आज जो पनीर कोफ्ता बनने जा रहा है उसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो पनीर चाहिए, जो आप ख़ुद घर में तैयार कर लीजिए। ऑयल में हम इसको कुक करेंगे। तली प्याज, पिसा धनिया, पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च इसमें जाएगी, नमक है, पिसा गरम मसाला है, कसूरी मेथी, क्रीम, हरे धनिए से हम इसको फिनिश करेंगे। दही इसमें जाएगा। ये तो हो गई कोफ्ते की ग्रेवी। पनीर कोफ्ता जो बेसिकली बनेगा उसके लिए हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए मैदा, अंडा, नमक, सफ़ेद मिर्च, और ऑयल में हम इसको करेंगे फ्राई। थोड़ी सी इसमें जाएगी हरी मिर्च, बस दैट्स इट। वैसे आलूओं को भी ऐड किया जाता है पनीर कोफ्ता में, लेकिन आज जो हम पनीर कोफ्ता बनाने जा रहे हैं उसमें हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे मैदा, और बाकी हम इसको पनीर के साथ ही तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो चलें, यहाँ पर ये जो ज़ीरा है ये रोस्ट हो गया है, और ऐसा करते हैं कि इस टाइम एक ब्रेक ले लेते हैं। ज़ीरा, लेमन जूस, साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया था धनिया पाउडर, हल्दी शामिल कर दी थी, पिसी और कुटी हुई लाल मिर्च, सुर्ख प्याज, और इन तमाम चीज़ों के साथ आपने इसको ओवरनाइट रख देना है। कच्चा पपीता पीस कर ऐड कर दीजिए। वैसे तो आजकल बहुत पराठे ही हमने बनाने हैं। एक पराठा मैंने तैयार कर लिया है और एक और तैयार कर लेते हैं। अच्छा, कोफ्ते भी मैंने ग्रेवी में ऐड कर दी। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए ऐड करके दम देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, लेकिन मैंने उनको फ्राई किया है और फ्राई करने के बाद उसको सर्व कर दिया। एक पराठा तो हम बना चुके हैं। अच्छा, पराठों को, एक तो पराठों का जो डो है उसको रेस्ट ज़रूर दें। दूसरी चीज़, पराठा जब दोनों तरफ से थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद आपने उस पर घी या ऑयल ऐड करना है। मैं वैसे ऑयल में बना रही हूँ, लेकिन घी में पराठे ज़्यादा अच्छे और ख़स्ता बनते हैं। जो रोटी है वो तेज़ आंच पे बनती है तो अच्छी सी सॉफ्ट बनती है। पराठों को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाएं अगर आपको खस्ता पराठे अच्छे लगते हैं। डो को अच्छा सा रेस्ट दें तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। नीम गर्म पानी से भी गूंदा जा सकता है डो को। और अमूमन मैदे के पराठे या सफ़ेद आटे के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हालांकि सेहत के लिए तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम कलर्स पर और जायके पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बहरहाल आज मैंने जो पराठे बनाए हैं वो हमने मैदे के पराठे बनाए हैं। बड़े छोटे जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे तैयार करें। एक और पराठा है, इसको बना लेते हैं। गोश्त की आंच को मैंने बंद कर दिया है
या मैं चाह रही हूँ कि हम क्यों ना आपके सामने एक पराठा रोल कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अब जो हमारे पास ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा और उसमें फिर आप तमाम जो हमारे रेसिपी कार्ड्स हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे। तो एक जो पराठा बन गया है इसको अच्छा सा रोल कर लेते हैं। थोड़ी सी इसकी आंच भी मैं तेज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा हम इस पर रखेंगे मीट, साथ ही हमने इसके ऊपर रखनी है चटनी। तो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ इमली की चटनी। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं चटनी, साथ ही मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी स्लाइस प्याज। दोनों तरफ से हल्का सा पक जाए फिर आपने इस पे ऐड कर देना है ऑयल या घी, जिसमें भी आप पराठे अपने बना रही हैं। पराठे को भी सेकते हैं और साथ साथ अपना जो रोल है वो भी हमने तैयार कर लेना है। अभी मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद और एक अदद और प्लेट ले लेते हैं और पराठा उतार लेते हैं। प्याज का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता मत ऐड कीजिएगा, लेकिन मैं शामिल करने जा रही हूँ इस पे एक अदद प्याज और प्याज के स्लाइसेस। कोई और सब्ज़ी अपनी पसंद की ऐड करना चाहते हैं वो भी की जा सकती है। तो थोड़े से यहाँ पर आ गए प्याज के स्लाइसेस, साथ ही मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा मेयोनीज और बिल्कुल इसी तरीके से हमने तमाम जो पराठे हैं वो तैयार कर लेने। थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देंगे बीफ। मैरिनेशन अगर आप उसकी करेंगे तो बहुत अच्छा और मज़ेदार सा बनेगा। चलें, ये ऐड करके हम इसको फैला लेते हैं। मैं एक और पराठा तैयार करती हूँ और इसको रोल करते हैं। एक हम खोल के भी सर्व करेंगे। अगर आपका दिल करता है कुछ ग्रीन इसके ऊपर ऐड कर दीजिए, कुछ पुदीने के पत्ते या सलाद पत्ता भी आप इस पर शामिल कर सकते हैं, एक ग्रीन अच्छा सा कलर देने के लिए। इसको कर लेते हैं रोल। वैसे हरी चटनी या पुदीने की हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ पुदीने का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। तो मैं एक और पराठा